बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की इंग्लिश की वर्कशीट जो कि 6 अक्टूबर 2021 को आई थी। उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस 6 अक्टूबर की इंग्लिश की वर्कशीट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी जो स्टोरी है इस पोएम की, ये एक पोएम है, पोएम के क्वेश्चंस हैं। इस पोएम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, एक बार ध्यान सुने। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ला। दिस पोएम इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। इस पोएम को T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी एक बिल्ले का नाम है जिसे इस कविता में रहस्यमय बिल्ला, मिस्टीरियस कैट कहा गया है। यानी मिस्टीरियस कैट के बारे में ये एक कहानी है, रहस्यमय बिल्ले के बारे में ये एक पोएम है, कविता है। इसे हिडन पा भी कहा गया है। हिडन पा का मतलब क्या होता है बच्चों? छुपा हुआ पंजा। ये जो मैकेविटी है, एक बिल्ला है, इसे हिडन पा के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यह एक मास्टर क्रिमिनल है। और मास्टर क्रिमिनल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये क्राइम करने के बाद में, कहीं पर भी किसी भी जगह क्राइम करने के बाद में वहाँ पर से गायब हो जाता है, और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसे वो मिलता ही नहीं है। और इसी के कारण से यह लंदन पुलिस की बौखलाहट और परेशानी का कारण भी बना हुआ है। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि मैकेविटी कैट ने हर ह्यूमन लॉ के साथ साथ लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसे कहा जाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसे भी तोड़ा है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ने का मतलब है कि वो हवा में बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। यह बहुत लंबा है और पतला दुबला है, टॉल एंड थिन। और जो उसकी आइज़ है वो कैसी है बच्चों? संकन। संकन का मतलब है कि धंसी हुई आँखें हैं उसकी, और उसकी जो ब्रोज है उस पर विचारों की लाइंस दिखाई देती है, और उसका सिर गुंबद की तरह है। तो इसमें बताया गया है कि मैकेविटी कैसा दिखाई देता है। वो एक बिल्कुल एक क्रिमिनल के जैसा दिखाई देता है। और उसकी जो ड्रेस है, जो वो कपड़े पहनता है, वो भी इसी तरह की है कि वो एक धूल भरा उसने लंबा कोट पहना हुआ है, उसने धूल भरा कोट पहना हुआ है। और उसका तो कोट मतलब धूल भरा कोट पहना हुआ है, मतलब उसका कोट गंदा है। और उसके जो बिल्ले के चेहरे के ऊपर वो लंबी लंबी जो उसके बाल होते हैं, मूछें होती है ना, उसको विस्कर्स कहा गया है। वो कैसी है? अनकॉम्ड है, यानी कि वो बिखरी हुई सी है। और इसमें बताया गया है इस पोएम में कि जो मैकेविटी है, जो बिल्ला है, मैकेविटी कैट है, वो अपने सिर को सांप की तरह साइड बाय साइड, है ना, दोनों इधर उधर हिलाता है। और जब आपको लगता है कि वो सोया हुआ है, आधा सोया हुआ है, लेकिन आप गलत होते हैं क्योंकि उस टाइम वो जगा हुआ होता है। यानी कि हमें तो ऐसा लगता है कि वो सोया हुआ है, लेकिन वो वास्तव में जगा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? वो सोने का नाटक करता है। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। मैकेविटी क्या है? मैकेविटी कैट जो है उसकी प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है इसमें कि मैकेविटी एक डेविल है, एक राक्षस के जैसा है। राक्षस है जो कि किसके रूप में है? कैट के रूप में है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है कि मैकेविटी में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं है? क्योंकि वह एक क्रिमिनल है और किसी भी प्रकार के नियम को वो नहीं मानता है। वो नियम चाहे मानव द्वारा बनाए गए हैं या फिर प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, वो किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं करता है। आप उसे कहाँ मिल सकते हैं? आप उसे किसी गली या किसी चौराहे पर देख सकते हैं। यानी कि हमें जो मैकेविटी कैट है वो कहाँ पर मिल सकता है? वह किसी गली में, किसी छोटी मोटी गली में, या फिर किसी चौराहे पर हमें दिखाई दे सकता है। तो बच्चों, इस पोएम में मैकेविटी एक रहस्यमय कैट के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इस पोएम पर आधारित क्वेश्चन जो कि 6 अक्टूबर की 2021 की वर्कशीट में पूछे गए थे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आप सभी ध्यान से देखें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, द पोएट्स नेम ऑफ मैकेविटी पोएम इज़। ये जो पोएम है मैकेविटी, इसके पोएट का नाम क्या है? पोएट क्या होता है बच्चों? कवि। पोएट क्या होता है? कवि। और पोएम का मीनिंग होता है कविता, यानी इस कविता के कवि का नाम
कौन है, मतलब क्या है। तो इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो जॉन कीट्स है और एक टी.एस. एलियट है। तो मैक्यावेटी जो पोएम है, दिस पोएम इज रिटन बाय टी.एस. एलियट, यानी इस कविता के कवि का नाम है टी.एस. एलियट। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्यावेटी इन द पोएम। इस पोएम में मैक्यावेटी क्या है। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने जो आपको एक समरी बताई इस पोएम की कि मैक्यावेटी क्या है। मैक्यावेटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ला है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अ मिस्ट्री कैट। तीसरा क्वेश्चन है इसका, हाउ हैज़ मैक्यावेटी ड्रेस्ड अप। मैक्यावेटी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मैक्यावेटी ने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तो आंसर है मैक्यावेटी हैज़ ड्रेस्ड अप अ डस्टी कोट। उसने क्या पहन रखा है बच्चों, एक गंदा कोट। आपको बताया गया था, अभी मैंने जो समरी बताया था उसमें बताया था कि मैक्यावेटी ने क्या पहन रखा है, एक धूल से भरा हुआ यानी गंदा कोट पहना हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर मे वी सी मैक्यावेटी। मैक्यावेटी को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि हमें वो कहाँ मिल सकता है। तो आंसर है वी मे सी मैक्यावेटी इन अ बाय स्ट्रीट और इन द स्क्वायर, यानी किसी गली या किसी चौराहे पर हम उसे मिल सकते हैं। यहाँ पर सी का मतलब क्या है बच्चों, देखना या मिलना। और इसके अलावा जो ये बाय स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट मीन्स गली और स्क्वायर मीन्स क्या होता है, चौराहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज मैक्यावेटी अ डिप्रेव्ड कैट। मैक्यावेटी जो है वो एक डिप्रेव्ड कैट क्यों है। तो देखो डिप्रेव्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अनैतिक, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी होती है, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं, जिसमें नैतिक गुण नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है डिप्रेव्ड। तो मैक्यावेटी को एक अनैतिक बिल्ला क्यों कहा गया है। तो मैक्यावेटी इज़ अ डिप्रेव्ड कैट बिकॉज ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ। आपको बताया गया था कि मैक्यावेटी एक अनैतिक बिल्ला क्यों है बच्चों, क्योंकि वो हर नियम को तोड़ देता है, वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता है, पुलिस भी उससे परेशान रहती है। तो ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ना, एवरी मीन्स प्रत्येक, ह्यूमन लॉ यानी मानवीय कानून। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।